हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जैसा कि हम लोग पिछले कई क्लास में पढ़ चुके हैं कि वायरिंग में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो कुछ टेस्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से भी जान चुका है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आज हम लोगों को जानना है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, यह किसी वायरिंग में क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है यह इसलिए किया जाता है ताकि किसी कारीगर को यह पता चले कि जो वायरिंग की स्थापना की गई है उसमें फेज और न्यूट्रल आपस में कहीं संपर्क नहीं कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग देखते हैं कि अगर हम शॉर्ट सर्किट की टेस्ट नहीं करते हैं तो वायरिंग के दौरान कई जगह पर हम लोगों को तार को जोड़ना पड़ता है और अगर जोड़ने के क्रम में फेज न्यूट्रल से या अर्थिंग के संपर्क में आ जाता है और अगर हम उसमें विद्युत धारा की प्रवाह कर देते हैं तो कई डिवाइस खराब भी होते हैं और वायरिंग भी खराब होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए वायरिंग को स्थापित करने के उपरांत सबसे पहले हम लोगों की प्राथमिकता होती है कि हम वायरिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट को भली भांति कर लें। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को पूरा करने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जानकारी होना चाहिए कि किस आधार पर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट है इसे मैगर के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? मैगर के माध्यम से। लेकिन अगर हम बोले कि केवल मैगर और आपको एक वायरिंग की स्थापना है, आप इसको टेस्ट कर लीजिए, तो शायद परेशानी हो सकती है अगर हमें इसके बारे में जानकारी ना हो तो। क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हम लोगों को मेन स्विच और बल्ब आदि को भी बहुत से टॉपिक से देखना होता है कि उसमें कौन सी परिवर्तन करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के उपरांत हम लोगों को परिपथ पर क्या बदलाव करना चाहिए। तो पहला है मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। दूसरा, सभी फ्यूज को निकाल देना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके घर में जो मेन स्विच है, जहां से आप पूरे घर में विद्युत वायरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किए हैं, यानी विद्युत को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिस स्विच को आप नियंत्रण कुंजी कहते हैं, उस स्विच को क्या करना है? आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के उपरांत आपके परिपथ में जितने भी फ्यूज लगे होंगे, क्योंकि आप वायरिंग के दौरान क्या करते हैं, आज के डेट में बहुत से बिल्डिंग में आपको दिखेंगे कि प्रत्येक रूम में जब बोर्ड स्थापित होती है तो वहां पर सेपरेट फ्यूज भी स्थापित कर दिए जाते हैं, यानी प्रत्येक रूम में अलग अलग फ्यूज होते हैं, ताकि जरूरत के अनुसार हम उस फ्यूज को निकालकर और उस रूम की वायरिंग को फिर से मरम्मत कर सकते हैं। तो क्या करना है? आपको सभी फ्यूज को भी निकाल देना है और आपके परिपथ पर जितने भी बल्ब आदि है उसे भी निकाल देना है। परिपथ के सभी बल्ब आदि को निकाल देना चाहिए।
जब आप बल्ब आदि को निकाल देते हैं तो आपको और एक चीज इस पर करना होगा कि आप सभी स्विच, क्योंकि जब आप सब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो मेन स्विच को तो ऑफ कर देते हैं, फ्यूज को निकाल देते हैं और परिपथ के सभी बल्ब को भी आप क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इसके उपरांत आपके परिपथ में और एक डिवाइस बच जाते हैं जो प्रचुर मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं और वो होता है स्विच। तो आपको क्या करना है कि सभी स्विच को परिपथ के सभी स्विच को ऑन कर देना चाहिए। आपके परिपथ पर जितना भी स्विच है उसको क्या करना है, ऑन स्थिति में रख देना है। अगर आप उसे एक भी स्विच को ऑफ करते हैं तो शायद यह जांच आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ध्यान से क्या करना है, सभी स्विच को किस स्थिति में रखना है, ऑन के स्थिति में रखना है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट आप देखेंगे कि मैगर में दो टर्मिनल्स, एक ई और दूसरा एल, तो मैगर के दोनों टर्मिनल ई और एल को मेन स्विच के फेज तथा न्यूट्रल में जोड़ना चाहिए। आपको क्या करना है कि जब आप सभी स्विच को ऑन कर देते हैं तब आप मैगर को लेकर के चले जाते हैं वायरिंग पर, और वायरिंग पर जाने के उपरांत क्या करना है आपको कि मैगर में दो पॉइंट मिलेंगे आपको, और एक तो अर्थ के लिए जिसे हम लोग ई से सूचित करते हैं और दूसरा एल टर्मिनल जिसको हम लोग लाइन में कनेक्ट करते हैं। लेकिन आपको इस टेस्ट के लिए क्या करना है, ई को अर्थिंग में कनेक्ट नहीं करना है, तो ई को आपको कहां करना है, कनेक्ट न्यूट्रल में, और एल टर्मिनल जो होगा उसको लाइन से कनेक्ट कर देना है। और जैसे ही आप इसको कर पाते हैं, इस प्रकार से जोड़ पाते हैं, तब आपको क्या करना है कि मैगर के हैंडल को आपको मूव करना है, घुमाना है, और मैगर के हैंडल को आपको एक निश्चित आरपीएम पर गति करना है, और वो आरपीएम है 160 आरपीएम। जब आप इसको इतना पर घुमा पाते हैं, आप जब मैगर के हैंडल को 160 के आरपीएम पर गति करते हैं, तो आप मैगर के रीडिंग को नोट करें कि आपके मैगर में रीडिंग क्या हो रहा है। अगर मैगर की रीडिंग क्या दर्शाए, शून्य दर्शाए, मैगर की रीडिंग अगर आप शून्य देख पा रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, मतलब फेज न्यूट्रल के संपर्क में आया है, या न्यूट्रल फेज के संपर्क में या फेज अर्थिंग के संपर्क में आ चुका है, जिसके कारण से हमारे मैगर का रीडिंग 0 हो रहा है। और पुनः हमें जांच करना चाहिए वायरिंग की, उसकी देखरेख करना चाहिए कि कहां पर यह फॉल्ट हो रहा है और उसे हमें समाप्त कर देना चाहिए उस फॉल्ट को। तो आप आज भली भांति देखें कि एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट बहुत ही इजी है। अगर हम केवल 2-4 पॉइंट को ध्यान में रखें और एक मैगर अगर हमारे पास हो, तो हम आसानी से किसी भी कल कारखाने या बिल्डिंग के या अपार्टमेंट के कहीं के भी बड़े से बड़े वायरिंग को आसानी से उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना यह है कि मेन स्विच को ऑफ करना है, सभी फ्यूज को निकाल देना है, बल्ब आदि जितना भी शॉर्ट करने वाली चीजें हैं वो सारी चीजों को निकाल देना है, परिपथ के सभी स्विच को ऑन कर देना है, और उसके उपरांत मैगर के टर्मिनल ई और एल को फेज और न्यूट्रल कहां पर कनेक्ट करना है, मेन स्विच से उसे कनेक्ट कर देना है। मेन स्विच में जहां पर फेज और न्यूट्रल आप इन किए हैं वहां पर इसको कनेक्ट कर देना है। यानी
आप जैसे ही इसको कनेक्ट करके और इस आरपीएम पर हाथ से उसको रोटेट करते हैं, आपका रीडिंग 0 नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो आपका जो परिपथ है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट है। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट को भली भांति समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ टेस्ट के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।